रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात के अंदर हम इन आफात से, मुश्किलात से, मसाइब से, मुसीबतों से या किसी की मुर्तकिब जो है इसका अगर कोई अमल हुआ है या किसी ने किया है, लाइल्मी में कर दिया, हम अपनी हिफाजत जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कौन से ऐसे वज़ाइफ अपनी जिंदगी में शामिल कर लेने चाहिए कि जिससे हमारी हिफाजत जो है वो बहुत हद तक मुमकिन हो जाती है। जी, जादू का समझने के इलाज आप तजवीज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ अपने तजर्बे में और अपने इल्म की रोशनी में, वो ये है कि आदमी सबसे पहले किसी के ऊपर डाल देता है, ये आपकी वजह से हुआ है, ये शैतान की वजह से हुआ है। हम शैतान के ऊपर बात डाल देते हैं, फलाँ की वजह से वो फलाँ के ऊपर डाल देते हैं। सबसे पहले अपने नफ्स के शर से पनाह मांगे। मेरा दुश्मन ज़्यादा कुव्वत वाला है या मैं कमज़ोर हूँ? जब आप ताकतवर है ना, तो आपका दुश्मन जितना भी ताकतवर है, वो आपके ऊपर गलबा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप अल्लाह के हुज़ूर अपने नफ्स की शरारतों से और अपने नफ्स की कमज़ोरियों से अल्लाह की पनाह मांगे। या अल्लाह, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये मेरे अमाल और मेरे नफ्स की शरारतों और कमज़ोरियों से हो रहा है, तो ये करें। और दूसरा काम करने वाला ये है कि अल्लाह के हुज़ूर आप भी तौबा करें कि या अल्लाह, मेरे अमाल की वजह से ना, तो मैं अपने अमाल से पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। तीसरा ये है कि आप कुरान और सुन्नत की तरफ लौट आएँ। कुरान और सुन्नत में सादा सिंपल देखें चंद चीज़ें, ये जादू इस वक़्त इस दौर में क्यों आम होता जा रहा है, पहले क्यों नहीं था? उसकी वजह ये थी कि माएँ पहले लोरी देती ना, सुलाते वक़्त लोरी देती आपको आयतुल कुर्सी भी पड़ जाती थी और बदाया भी और पूरे घर में फूंके भी लगा देती थी, तो आपको जादू कुछ नहीं कहता था। उसने बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको खाना पिलाना, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता। जिस वक़्त आपको अलविदा करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ अल्लाह के सुपुर्द, उर्दू में कह देती जाओ अल्लाह के सुपुर्द बेटा, तो आप यकीन करें आपका पूरा मुआशरा कदम बोसी करता था। कोई आदमी ना नज़र बद है, ना हसद है, ना कुछ चीज़ है। आजकल तो जो आदमी नई गाड़ी ले लेता है, पीछे एक वो टाकी बाँध लेता है, रस्सी बाँध लेता है। तो तीसरा काम ये है कि कुरान और सुन्नत की तरफ आए। और कुरान और सुन्नत में हमारे जो सफ़ात है, पेज नंबर 2 और 8 है, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा इंशाल्लाह। उसमें से सबसे पहले सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और फलक नास, ये तो सबको आती है ना, और सूरत बकरा का आखिरी रुकू। यूँ करें कि ये जिस वक़्त पढ़ें, तो पूरे घर को सुबह भी फूँक लगा दें और शाम को भी फूँक लगा दें। और साथ-साथ बिल्कुल सादा तरीका ये है, शाम होते ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के दरवाज़ा कुंडी लगा दें, एक दफ़ा कर लें अमल, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के बर्तन ढाँप दें और बिस्मिल्लाह पढ़ के जो कूलर नुमा या बड़ी बोतलें हैं, जो पानी के मशकीज़ हदीस में आता है, उनको एक दफ़ा ढाँप दें, आपको पूरी रात शैतान कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यानी ये देखें, इसमें कुछ आपने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं किया, सिर्फ़ इतना ही जो ना वो। और इसके साथ-साथ ये है कि मैं अपने तजर्बे में ये चीज़ लोगों के सामने शेयर करूँगा कि घर का एक बंदा सिर्फ़, वो बुजुर्ग हो या नौजवान हो, वो इन वज़ाइफ की पाबंदी करना शुरू कर दे और घर के किचन में चला जाए और घर के किचन के ऊपर फूंक न लगाए, उन बर्तनों के ऊपर पढ़ के, सुबह की नमाज पढ़ी है, आपने वज़ाइफ पढ़े हैं ना, तो उसके ऊपर पानी की बोतल पे, चीनी पे इस तरह हाथ रख के सिर्फ अल्लाह का जो रसूल का जो तरीका है, उस तरह करके फिर उसी चीनी से दूध चाय में डालें, उसी पानी को हंडिया में डालें, आटे में डालें, सब में, तो उसी पानी को शावर कर लें कपड़ों के ऊपर। तो आप यकीन करें कि आप पहन रहे हैं तो अल्लाह की कलाम वाला, आप पी रहे हैं तो अल्लाह की कलाम वाला, खा रहे हैं तो अल्लाह की कलाम वाला, आपको स्पेशल किसी के सामने बैठ के दम कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह घर में सूरत बकरा लगा दें और शुरू में देखें, आप भी देखते थे, हम भी, कि हर घर में उसकी इब्तिदा कुरान से होती थी, सुनने में और पढ़ने में, और रात का इख्तिताम कुरान से होता था। जिस आदमी की रात का इख्तिताम कुरान से हो और दिन का आगाज कुरान मजीद से हो, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि उसके घर में जादू रहे और मुस्तकिल रहे। वो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इख्तिताम फेसबुक पे और इब्तिदा व्हाट्सएप से, अखबार से हो रही है, जिसकी वजह से एक तो ये है कि जादू होता बड़ा भयानक है और जान ही नहीं छोड़ता, पूरी जिंदगी नहीं जान छोड़ता। कैसे हो सकता है भाई, आपका तल्लक रब रसूल से है,
और जादू करने वाले का तल्लक शैतान से है, वो आपके ऊपर गलबा किए हुए और आप उससे के सामने माफी मांग रहे हैं। आपसे उनको डरना चाहिए, भाई ये अल्लाह को शिकायत ना मेरी कर दे, और अल्लाह के सामने दुआ। और फिर इसी तरह कसरत से दुआ करने की आदत कर ले। अल्लाह से जिस वक्त आप मांगने की आदत आपकी हो जाएगी, दुआ करने की आदत हो जाएगी, यकीन करें कि अल्लाह आपसे कोई चीज छुपाएगा नहीं। हत्ता कि जादू किसी ने किया ना, आपके किसी कोने में छुपाया हुआ है, अल्लाह आपको वहां तक पहुंचा देगा, भाई इसको निकालो। तो ये भी चीजें हैं जो ना, दुआ से कितनी चीजें खुल जाती। बस औकात है कि आप किसी कमरे में नहीं जाते, लेकिन अल्लाह आपको बुझा देता है सिर्फ वो जादू ज्यादा चीजें दिखाने के लिए। और बस औकात है कि जादू करने वाला पकड़ा जाता है, ये भी हो जाता है। दुआ की बरकत से ये होता है। तो कुरान और सुन्नत के साथ और बिलखुसूस नमाज़ें पर दो चीजें इस दौर में बड़ी अहम है, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को। कुरान मजीद की तिलावत रोजाना की बुनियाद और नमाज पंजगाना की पाबंदी। कुरान मजीद आपको तमाम गुमराहियों से और परेशानियों से बचाएगा अल्लाह के हुक्म और फजल से, और नमाज आपको बदअमलियों और कुताहियों से और कमजोरियों से बचाएगी। जब कुरान और नमाज ये सादा तरीके से दो चीजें आप अपना लेंगे ना, आप जादू कराने वाले नहीं, जादू खुद करने वालों के घर में चले जाएं और कहें कि हजरत मुझे जादू करके दिखाएं, आप देखता हूं मैं जादू आपका कितना चलता है। अल्लाह पे आपका तवक्कल और यकीन और भरोसा हो तो कभी भी नहीं जादू हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये देखें, एक जुमला नहीं है, ये आपका एक पूरा नजरिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही कहा था ना, अल्लाह मान तल वाहिदु फिस समा वानल वाहिदु फिल अर्द। अल्लाह इस वक्त आसमान में तू अकेला रब है और इस तेरी इबादत करने वाला अकेला इब्राहिम है। तो साथ ही हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ के आग में कूद गए थे। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।